नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय पाठ आत्मकथा एवं जीवनी विधा से संबंधित 66 प्रश्न जो बहुविकल्पी तौर पर है, इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित नेट या JRF, राज्यों से संबंधित सेट या केंद्रीय नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित PGT और TGT सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसमें 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान का अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। तो आइए चलते हैं आत्मकथा एवं जीवनी विधा से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है, तब उसे कहा जाता है जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, आत्मकथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण खुद लिखता है, तब उसको कहा जाता है आत्मकथा। नंबर 2 में देखते हैं, किस विधा के लेखन में लेखक को निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए? कौन सी विधा है जिसमें लेखक को बिल्कुल निष्पक्ष स्वतंत्र रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए? वह विधा का नाम है स नंबर, आत्मकथा विधा में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा लेखक कौन है? पहली आत्मकथा लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास जैन। उत्तर हो जाएगा द नंबर, बनारसी दास जैन हिंदी की पहली आत्मकथा लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन सी रचना बनारसी दास जैन की पहली आत्मकथा है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरी जीवन यात्रा, अर्धकथानक, सत्य के प्रयोग। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, अर्धकथानक नामक आत्मकथा बनारसी दास जैन की पहली आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं साथियों। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, जिसको अपूर्ण कहा जाता है, किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा अ नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध आत्मकथा है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। 6वें नंबर प्रश्न पर देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है? आप बीती, निज वृत्तांत, सिंहावलोकन, स्वतंत्रता की खोज। अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा है ब नंबर, निज वृत्तांत नामक आत्मकथा है। 7वें नंबर की ओर देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी कृति भाई परमानंद की आत्मकथा है? भाई परमानंद की आप बीती, निज वृत्तांत, सिंहावलोकन, स्वतंत्रता की खोज। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, आप बीती नामक आत्मकथा भाई परमानंद की है। 7 के बाद 8 नंबर की ओर चलते हैं। कल्याण पथ का पथिक किस साहित्यकार की आत्मकथा है? कल्याण पथ का पथिक भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी श्रद्धानंद, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास जैन की। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है कल्याण पथ का पथिक। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरी कहानी, जो कि मूल रूप में अंग्रेजी में है, किसकी रचित आत्मकथा है? मेरी कहानी राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास जैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। उत्तर हो जाएगा द नंबर, जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है मेरी कहानी, जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में है।
10वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी कृति के एम मुंशी रचित आत्मकथा है? के एम मुंशी रचित आत्मकथा आधे रास्ते, सीधी ढलान, अ और ब दोनों, मेरा जीवन प्रवाह। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अ और ब दोनों ऑप्शन, अर्थात आधे रास्ते और सीधी चढ़ान ये के एम मुंशी रचित आत्मकथा है, उनकी कृति है। 11वें प्रश्न की ओर देखते हैं। के एम मुंशी रचित आत्मकथा आधे रास्ते और सीधी चढ़ान मूलतः किस भाषा में है? हिंदी में, गुजराती में, अंग्रेजी में, मराठी में। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर। ये के एम मुंशी रचित आत्मकथा आधे रास्ते और सीधी चढ़ान ये मूल रूप में गुजराती भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी कृति सत्यदेव परिव्राजक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? बहुत ही चर्चित है, कई बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा उत्तर हो जाएगा द नंबर, स्वतंत्रता की खोज नामक कृति है सत्यदेव परिव्राजक की। 13वें प्रश्न की ओर देखते हैं। मेरी जीवन यात्रा किस साहित्यकार की प्रसिद्ध आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी श्रद्धानंद, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास जैन। उत्तर हो जाएगा स नंबर, राहुल सांकृत्यायन, महापंडित राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। 14वें प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति वियोगी हरि की प्रसिद्ध आत्मकथा है? आप बीती, मेरा जीवन प्रवाह, सिंहावलोकन, स्वतंत्रता की खोज। वियोगी हरि ब नंबर हो जाएगा, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। 15वें प्रश्न की ओर देखते हैं। परिव्राजक की कथा किस साहित्यकार की चर्चित आत्मकथा है? परिव्राजक की कथा शांतिप्रिय द्विवेदी, स्वामी श्रद्धानंद, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास जैन। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, शांतिप्रिय द्विवेदी की चर्चित आत्मकथा है परिव्राजक की कथा। 16वें नंबर में देखते हैं। इनमें से यशपाल की बहुचर्चित आत्मकथा कौन सी है? यशपाल ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। उत्तर हो जाएगा स नंबर, सिंहावलोकन यशपाल की बहुचर्चित आत्मकथा है। 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरी असफलताएं किस साहित्यकार की प्रसिद्ध आत्मकथा है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। मेरी असफलताएं उत्तर हो जाएगा ब नंबर, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। 18वें प्रश्न में देखते हैं क्या है। इनमें से देवेंद्र सत्यार्थी की चर्चित आत्मकथा कौन सी है? देवेंद्र सत्यार्थी उत्तर हो जाएगा स नंबर, चांद सूरज के बीरन। ये देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के बीरन। 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध और चर्चित आत्मकथा कौन सी है? देखिए महात्मा गांधी का आप सबको मालूम भी होगा। महात्मा गांधी की चर्चित आत्मकथा द नंबर, सत्य के प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, सत्य के प्रयोग। चलते हैं 20वें प्रश्न की ओर। जोड़ी मिलाओ आ गए साथियों। नीचे लिखे साहित्यकारों को उनके आत्मकथाओं के वर्षों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ 4 हैं, उनकी 4 रचनाएं हैं, उनके सन भी हैं। लज्जा राम मेहता, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, भाई परमानंद। आप उत्तर चुनकर रखिए। हम चलते हैं सही ऑप्शन की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन, अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4। सीधा सीधा है। लज्जा राम मेहता आप बीती 1933 ईस्वी, बाबू गुलाब राय मेरी असफलताएं 1941 ईस्वी, श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी 1943 ईस्वी और भाई परमानंद आप बीती
1921 ईस्वी। इस तरह के प्रश्न जोड़ी बनाने के लिए आजकल नेट की परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा जाता है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों को बीच बीच में समाहित किया गया है। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। बसेरे से दूर और प्रवास की डायरी किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? दो है, देखिए, बसेरे से दूर और प्रवास की डायरी। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध आत्मकथा है बसेरे से दूर और प्रवास की डायरी। 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन यात्रा, अपनी खबर, अर्धकथानक, सत्य के प्रयोग। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र की प्रसिद्ध आत्मकथा है। 23 प्रश्न में देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सी हरिवंश राय बच्चन की चर्चित आत्मकथाएं हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। उत्तर हो जाएगा द नंबर, उपर्युक्त सभी। हमने पिछले में भी देखा उनकी दो रचनाएं किस तरह से वहाँ पर है, बसेरे से दूर, और एक और है पिछले में हमने देखा, उसमें से हैं आगे के क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक। ये तीनों उपर्युक्त सभी हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। इसमें से दो और पिछले में हमने देख चुके। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। साहित्यिक जीवन के अनुभव किसकी आत्मकथा है? साहित्यिक जीवन के अनुभव पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, किशोरीदास वाजपेयी, आचार्य चतुर सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, किशोरीदास वाजपेयी की आत्मकथा है साहित्यिक जीवन के अनुभव। 25 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मेरी अपनी कथा किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? मेरी अपनी कथा किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? उत्तर हो जाएगा अ नंबर, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। 26 प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरी आत्मकहानी किसकी चर्चित आत्मकथा है? मेरी आत्मकहानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, किशोरीदास वाजपेयी, चतुर सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा। उत्तर हो जाएगा स नंबर, आचार्य चतुर सेन शास्त्री की आत्मकथा है मेरी आत्मकहानी। 27 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से कौन सी रामविलास शर्मा की चर्चित आत्मकथाएं हैं? रामविलास शर्मा की घर की बात, अपनी धरती अपने लोग, अ और ब दोनों, अपनी कहानी। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अ और ब दोनों हैं। घर की बात, अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा की चर्चित आत्मकथाएं हैं। 28 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इनमें से कौन सी फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध आत्मकथा है? घर की बात, अपनी धरती अपने लोग, अपनी कहानी, आत्मपरिचय। उत्तर हो जाएगा द नंबर, आत्मपरिचय नामक आत्मकथा फणीश्वर नाथ रेणु की कृति है। चलते हैं 29 प्रश्न की ओर। अपनी कहानी किसकी चर्चित आत्मकथा है? अपनी कहानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर सेन शास्त्री, किशोरीदास वाजपेयी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, वृंदावन लाल वर्मा की चर्चित आत्मकथा है अपनी कहानी। 30वें प्रश्न की ओर देखते हैं। इनमें से कौन सी अमृतलाल नागर की प्रसिद्ध आत्मकथा है? अमृतलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अपनी धरती अपने लोग, अपनी कहानी, आत्मपरिचय। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, टुकड़े टुकड़े दास्तान नामक आत्मकथा अमृतलाल नागर की है। 31वें प्रश्न की ओर देखते हैं। इनमें से कौन सी यशपाल जैन की आत्मकथा है? टुकड़े टुकड़े दास्तान, अपनी धरती अपने लोग, मेरी जीवन धारा, आत्मपरिचय। उत्तर हो जाएगा स नंबर, यशपाल जैन की आत्मकथा है
मेरी जीवन धारा, देखिए खाली यशपाल का आया तो सिंहावलोकन है, याद रख लीजिए। खाली यशपाल का आया तो सिंहावलोकन है, यशपाल जैन की आया तो मेरी जीवन धारा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 32 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्धकथा किस साहित्यकार की आत्मकथा है? रामदरस मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहनी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है अर्धकथा। 33 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सहचर है समय किस साहित्यकार की आत्मकथा है? सहचर है समय, रामदरस मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहनी। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, रामदरस मिश्र की आत्मकथा है सहचर है समय। 34 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमलेश्वर की प्रसिद्ध आत्मकथाएं कौन सी हैं? फुर्सत के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ई उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा ई नंबर। इसमें एक ऑप्शन अतिरिक्त जोड़ दिया गया है, इसमें सारे कमलेश्वर की आत्मकथाएं आ गई हैं। फुर्सत के दिन, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, चलती हुई नदी, ये चारों कमलेश्वर की आत्मकथाएं हैं। 35 प्रश्न में देखते हैं। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किस साहित्यकार की आत्मकथा है? मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, रामदरस मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहनी। उत्तर हो जाएगा स नंबर, राजेंद्र यादव की प्रसिद्ध आत्मकथा है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। 36 प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के अतीत किस साहित्यकार की प्रसिद्ध आत्मकथा है? आज के अतीत, रामदरस मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहनी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, भीष्म शाहनी हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनकी आत्मकथा है आज के अतीत। 37 नंबर की ओर चलते हैं। रविंद्र कालिया की प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? रविंद्र कालिया, फुर्सत के दिन, गालिब छूटी शराब, यादों का चिराग, जलती हुई नदी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, गालिब छूटी शराब, ये रविंद्र कालिया की प्रसिद्ध आत्मकथा है। 38 प्रश्न में देखते हैं। विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध आत्मकथाएं कौन सी हैं? विष्णु प्रभाकर, पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, ये उपर्युक्त सभी तीनों हैं, पंखहीन, मुक्त गगन में, पंछी उड़ गया, ये तीनों विष्णु प्रभाकर जी की प्रसिद्ध आत्मकथाएं हैं। 39 प्रश्न में देखते हैं साथियों। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा किस साहित्यकार की प्रसिद्ध आत्मकथा है? तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रामदरस मिश्र, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहनी। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। 40वें प्रश्न में देखते हैं। जोड़ी बनावा गए साथियों। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाओं को उनके प्रकाशन वर्षों के साथ मिलान करना है। उनकी आत्मकथाएं हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आप सन मिलान करते रहिए, हम चलते हैं सही ऑप्शन की ओर। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, आ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4, बिल्कुल सीधा सीधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, बसेरे से दूर 1978 ईस्वी, 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। 41वें प्रश्न में देखते हैं। पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज किस साहित्यकार की प्रसिद्ध आत्मकथा है? देखिए, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, रामदरस मिश्र, अशोक वाजपेयी, राजेंद्र यादव, भीष्म शाहनी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, अशोक वाजपेयी की आत्मकथा है पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। 42वें प्रश्न की ओर देखते हैं।
किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा, रिपोर्टाज, जीवनी, संस्मरण। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। जीवनी कहा जाता है किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से किसी अन्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वह जीवनी है। जब व्यक्ति स्वयं तटस्थ होकर अपने जीवन के बारे में लिखता है तब वह हो जाती है आत्मकथा। इसके पिछले प्रश्नों में हमने इस पर प्रश्न देख चुके हैं, तो ये हो जाएगा जीवनी। 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निराला की साहित्य साधना किसकी प्रसिद्ध जीवनी विधा है? निराला की साहित्य साधना भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, अमृत राय, शांति जोशी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर। रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध जीवनी विधा है निराला की साहित्य साधना। 44 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कलम का सिपाही किसकी बहुचर्चित जीवनी विधा है? कलम का सिपाही बहुत प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षाओं में पूछा है। उत्तर हो जाएगा स नंबर अमृत राय। और ये प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है कलम का सिपाही। 45वें प्रश्न में देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध जीवनियाँ हैं? बादशाह दर्पण, पंचपवित्रात्मा, चरितावली, द उपर्युक्त सभी। उत्तर हो जाएगा द नंबर उपर्युक्त सभी। बादशाह दर्पण, पंचपवित्रात्मा, चरितावली, ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध जीवनियाँ हैं। 46वें प्रश्न में चलते हैं। इनमें से शांति जोशी की प्रसिद्ध जीवनी विधा कौन सी है? शांति जोशी प्रेमचंद की जीवनी, पंत की जीवनी, शरतचंद्र की जीवनी, पंचपवित्रात्मा। उत्तर हो जाएगा ब नंबर शांति जोशी, पंत की जीवनी, ये जीवनी विधा की रचना है शांति जोशी की पंत की जीवनी। चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी विष्णु प्रभाकर की प्रसिद्ध जीवनी विधा है? विष्णु प्रभाकर बादशाह दर्पण, पंचपवित्रात्मा, आवारा मसीहा, मनीषी की लोक यात्रा। उत्तर हो जाएगा स नंबर विष्णु प्रभाकर बहुत प्रसिद्ध है। आवारा मसीहा ये जीवनी विधा की रचना है जो कई परीक्षाओं में इसको पूछा भी गया है। 48वें प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भगवती प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध जीवनी विधा है? भगवती प्रसाद सिंह बादशाह दर्पण, पंचपवित्रात्मा, आवारा मसीहा, मनीषी की लोक यात्रा। उत्तर हो जाएगा द नंबर भगवती प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध जीवनी विधा का नाम है मनीषी की लोक यात्रा। 49वें प्रश्न की ओर देखते हैं। कलम का सिपाही किस प्रसिद्ध महान साहित्यकार के जीवन पर आधारित जीवनी विधा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी, शरतचंद्र की जीवनी, कविराज गोपीनाथ की जीवनी। उत्तर हो जाएगा ब नंबर मुंशी प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित है कलम का सिपाही, और इसके लेखक हैं अमृत राय। तो इस तरह से साथियों अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही जो प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। 50वें प्रश्न में देखते हैं साथियों। आवारा मसीहा बंगला भाषा के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार के जीवन पर आधारित जीवनी विधा है? आवारा मसीहा आप सबको मालूम हो गया होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, मुंशी प्रेमचंद की, शरतचंद्र की, कविराज गोपीनाथ की। उत्तर हो जाएगा स नंबर शरतचंद्र जो बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं उनके जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा। उत्तर हो जाएगा आवारा मसीहा शरतचंद्र की जीवनी पर। चलते हैं 51वें प्रश्न की ओर। मनीषी की लोक यात्रा किस प्रसिद्ध महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित जीवनी विधा है? मनीषी की लोक यात्रा। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर
कविराज गोपीनाथ की जीवन पर आधारित जीवनी विधा है मनीषी की लोक यात्रा। 52वें प्रश्न की ओर देखते हैं। जोड़ी मिलाव है साथियों। इन जीवनीकारों को उनकी जीवनियों के प्रकाशन वर्षों के साथ मिलान कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ब्रजरत्न दास। आप आंसर चुनते रहिए। हम चलते हैं सही ऑप्शन की ओर। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अ का 1, ब का 2, स का 3, द का 4। सीधा सीधा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनकी जीवनी विधा का नाम है बाबू राधा कृष्ण दास, जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है प्राचीन पंडित और कवि, 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। गणेश शंकर विद्यार्थी की जीवनी है श्री गांधी, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और चौथा है ब्रजरत्न दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी है, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू राधा कृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्राचीन पंडित और कवि गणेश शंकर विद्यार्थी, श्री गांधी, ब्रजरत्न दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सही ऑप्शन है। 53 प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी विधा के जीवनीकार हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, बालमुकुंद गुप्त, शांति जोशी। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, बालमुकुंद गुप्त। प्रताप नारायण मिश्र की जीवनी विधा के जीवनीकार हैं, रचनाकार हैं बालमुकुंद गुप्त। 54 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी कोविद रत्नमाला की जीवनी विधा के जीवनीकार हैं? हिंदी कोविद रत्नमाला। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, श्याम सुंदर दास की प्रसिद्ध जीवनी विधा के रचनाकार हैं। जीवनी है हिंदी कोविद रत्नमाला। उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। 55 प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकाल पुरुष गांधी की जीवनी विधा के रचनाकार हैं? अकाल पुरुष गांधी। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, जैनेन्द्र कुमार की रचना है अकाल पुरुष गांधी। 56 प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद घर में, जो 1944 ईस्वी की जीवनी विधा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा, शिवरानी देवी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर हो जाएगा स नंबर, शिवरानी देवी। ये प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में लिखा गया और इस शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। उन्होंने ही लिखा था प्रेमचंद घर में नामक प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी विधा। चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन बापू की झांकियाँ की जीवनी विधा के रचनाकार हैं? बापू की झांकियाँ, जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा, बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, जैनेन्द्र कुमार की जीवनी विधा है बापू की झांकियाँ। 58 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण की जीवनी विधा के रचनाकार हैं? जयप्रकाश नारायण की जीवनी विधा के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, रामविलास शर्मा, बालमुकुंद गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी। उत्तर हो जाएगा द नंबर, रामवृक्ष बेनीपुरी हैं जयप्रकाश नारायण की जीवनी विधा के लेखक, रचयिता। 59 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध जीवनी विधा है? जिन्होंने जीना जाना, प्रसिद्ध व्यक्तियों के चरित्र लेख, अ और ब दोनों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक व्यक्तित्व चित्र। उत्तर हो जाएगा स नंबर, अ और ब दोनों, अर्थात जिन्होंने जीना जाना और ब प्रसिद्ध व्यक्तियों के चरित्र लेख, ये दोनों जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध जीवनी विधा हैं। 60वें प्रश्न में चलते हैं साथियों। इनमें से कौन सी ज्ञान
चंद जैन की प्रसिद्ध जीवनी विधा है। ज्ञान चंद जैन, जिन्होंने जीना जाना प्रसिद्ध व्यक्तियों के चरित्र लेख अ और ब दोनों। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्ति चित्र। उत्तर हो जाएगा द नंबर। ज्ञान चंद जैन की प्रसिद्ध जीवनी विधा का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। 61वें प्रश्न की ओर देखते हैं। जोड़ी बनावा गया साथियों। राधा कृष्ण दास की जीवनी लेखन को उनके प्रकाशन वर्षों के साथ मिलान कीजिए। श्री नागरी दास की जी का जीवन चरित्र, कविवर बिहारी लाल, सूरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। आप सही वर्ष मिलान करते रहिए। हम चलते हैं सही ऑप्शन की ओर, सही विकल्प की ओर। उत्तर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन। अ का 1, ब का 2, श का 3, द का 4। सीधा सीधा है। ये सभी राधा कृष्ण दास की जीवनी है। नागरी दास जी का जीवन चरित्र 1894 ईस्वी, कविवर बिहारी लाल 1895 ईस्वी, सूरदास 1900 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 ईस्वी। ये राधा कृष्ण दास की जीवनी लेखन के प्रकाशन वर्ष हैं। 62वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रसिद्ध जीवनी विधा है? बनारसी दास जैन, जिन्होंने जीना जाना प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन चरित्र, कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। उत्तर हो जाएगा स नंबर। कवि रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी बनारसी दास चतुर्वेदी की प्रसिद्ध जीवनी विधा है। 63वें प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। 63वां प्रश्न है। इनमें से कौन सी राजेंद्र प्रसाद जी की प्रसिद्ध जीवनी विधा है? जिन्होंने जीना जाना चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, ब और श दोनों। उत्तर हो जाएगा द नंबर। ब और श दोनों हैं। कौन कौन सी? चंपारण में महात्मा गांधी 1919 ईस्वी, और श नंबर है बापू के कदमों में 1950 ईस्वी। ये दोनों राजेंद्र प्रसाद जी की जीवनी विधा है। 64वें प्रश्न में चलते हैं साथियों। इनमें से कौन सी रमाशंकर व्यास की प्रसिद्ध जीवनी विधा है? नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, प्रसिद्ध व्यक्तियों के चरित्र लेख, कवि रत्न सत्यनारायण की जीवनी, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक व्यक्तित्व चित्र। उत्तर हो जाएगा अ नंबर। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र जो 1883 ईस्वी में लिखा गया, रमाशंकर व्यास की प्रसिद्ध जीवनी विधा है। और आज का 65वां और 65वां प्रश्न साथियों, 66 प्रश्न है, ये 65वां प्रश्न है। कलम का मजदूर जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो कि मूलतः अंग्रेजी में है और मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर है, इसके जीवनी विधा के रचनाकार कौन है? अमृत राय, शिवरानी देवी, मदन गोपाल, जयनेन्द्र कुमार। उत्तर हो जाएगा स नंबर, मदन गोपाल। देखिए, कलम का सिपाही अमृत राय नागर का है, वो भी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। ये है कलम का मजदूर, ध्यान रखिए। कलम का सिपाही अमृत राय, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है, 1944 ईस्वी की है, जो प्रेमचंद की पत्नी है। ये कलम का मजदूर है जो 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई और मूल रूप से अंग्रेजी में है। ये भी मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है, लेकिन इसके रचनाकार है मदन गोपाल। तीनों में अंतर समझिए। कलम का मजदूर मदन गोपाल, कलम का सिपाही अमृत राय, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी। ये बिल्कुल अलग अलग है। बहुत ही डाउटेबल प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए। और आज का 66वां और अंतिम प्रश्न है साथियों। इनमें से कौन सी सुशीला नायर की प्रसिद्ध जीवनी विधा है? सुशीला नायर महिला साहित्यकार है। इनकी प्रसिद्ध जीवनी विधा का नाम है ब नंबर,
बापू के कारावास की कहानी 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बापू के कारावास की कहानी, ये सुशीला नायर की प्रसिद्ध जीवनी विधा है। तो इस तरह से साथियों, हमने आत्मकथा एवं जीवनी विधा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इन 66 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस वीडियो में प्रस्तुत किया है, जो कि हिंदी की सभी परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगियों के लिए बहुत उपयोगी होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।